भारतीय इतिहास में भारत को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापने वाले, मौर्य वंश को राजगद्दी दिलाने वाले एक महान पावरफुल विजेता और पंडित के रूप में द किंग मेकर चाणक्य का नाम प्रसिद्ध है। वो समय वैसा था कि दुनिया भर के लोग इस एक पंडित के पास पढ़ने आते थे और आज ऐसा हो गया है कि हमारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। चाणक्य सिर्फ भारत को बनाने वाले थे वैसा नहीं था, लेकिन पूरे विश्व को नीति सिखाने वाले, फिर वो राजनीति हो या अर्थनीति हो या काम नीति हो, ये सभी चाणक्य के श्रेय में जाता है। आखिर चाणक्य का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम चाणक्य कैसे पड़ा इत्यादि सभी हम देखते हैं। चाणक्य और मौर्य साम्राज्य को लेकर आज तक टीवी सीरियल्स में हमने अलग अलग वर्जन्स देखे हैं, लेकिन असल में रियलिटी क्या है वो आज हम देखेंगे। एक ऐसा वर्जन जो कभी दिखाया नहीं जाता, आज उस सच्चाई से हम अवगत होंगे। जैन दर्शन अनुसार चाणक्य के बारे में जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है चाणक्य सीरीज का एपिसोड 1। चाणक्य का जन्म गौंड, जिसे गोल देश के नाम से भी जाना जाता है, वहां हुआ था। उस देश में चनक नामक एक गांव था। चाणक्य के पिता का नाम चनी था और उनकी माता का नाम चनेश्वरी था। वे दोनों जाति से ब्राह्मण थे, परंतु धर्म से जैन थे और साथ ही जैन धर्म के परम उपासक भी थे। जैसे आज हम परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब हैं। वे जन्म से अन्य जाति के हैं, लेकिन आज जैन शासन के महान आचार्य भगवंत के रूप में विराजमान है। इसीलिए जैन धर्म को चलाने वाले सिर्फ जैन नहीं है, और इसीलिए ही कहते हैं कि व्यक्ति जैन जन्म से नहीं कर्म से बनता है। चनक गांव में कई जैन साधु भगवंत आते जाते थे, वो उन्हें वस्ती देते थे। चनी ब्राह्मण जैन साधु भगवंतों की उत्तम भक्ति और सेवा किया करते थे। एक बार ब्राह्मण पत्नी चनेश्वरी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो दांत के साथ ही जन्मा था। पंडित तुरंत ही जन्मे हुए उस बालक को जैन साधु के पास लेकर गए और उसे नमस्कार करवाया। आज के जमाने में बच्चे का जब जन्म होता है तब वो स्वयं के माता पिता के हाथ में भी नहीं आता, सीधे डॉक्टर्स या नर्सेस के हाथ में ही आता है। वही पुराने जमाने में लोग जन्मे हुए बच्चे को सबसे पहले गुरु के पास लेकर जाने में बच्चे की भलाई समझते थे। खैर, पंडित ने साधु भगवंत को पूछा कि इस पुत्र का दांत जन्म से ही है, इसका क्या फल हो सकता है भगवंत? ज्ञानी मुनियों ने कहा, यह बालक राजा बनेगा। चनी ब्राह्मण भयभीत हो गया। वो सोचने लगा कि हमारे धर्म में तो कहा गया कि जो बालक राजेश्वरी होता है वो बालक नरकेश्वरी होता है, अर्थात जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। ये नियम चनी ब्राह्मण को ज्ञात था। आज हम सभी अपने बच्चों को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें उनके नरक में जाने की चिंता नहीं है। चाणक्य को जिसने जन्म दिया उनको नरक की चिंता थी। अगर हम भी हमारे बच्चों को चाणक्य बनाना चाहते हैं तो पहले हमें चनी ब्राह्मण और चनेश्वरी ब्राह्मणी जैसे माता पिता बनना होगा। चनी ब्राह्मण ने अपने पुत्र को दुर्गति से बचाने के लिए उसके दांत को घिस दिया। ये समाचार उन्होंने साधु भगवंत को बताया। साधु भगवंत ने कहा, अगर उस बालक का दांत रहता तो वो जरूर राजा बनता, लेकिन अब उसका दांत नहीं है तो वो राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन राजा की भांति प्रतापी तो बनेगा ही। चनी ब्राह्मण ने बालक का नाम चाणक्य रखा। चनी ब्राह्मण ने अपने पुत्र चाणक्य को अच्छी तरह से पढ़ाया और चाणक्य सभी विद्वाओं में पारंगत बना और एक अच्छा श्रावक भी बना। चाणक्य का विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ हुआ और वो शांति से अपना जीवन पसार करने लगे। एक बार चाणक्य की पत्नी कोई शादी के प्रसंग पर अपने पीहर गई थी। वहां उसने अपनी सभी बहनों को देखा। सभी की शादी श्रीमंतों के घर पर हुई थी। सभी बहनें सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई थी। अपने से अन्य किसी लड़की को इतना सज होते हुए देख एक लड़की के मन में क्या होता है वो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। खैर, चाणक्य की पत्नी एकदम साधारण वेशभूषा में थी। उस कारण से उसकी बहनों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मस्करी की। चाणक्य की पत्नी शर्म के कारण घर के कोने में बैठ गई। इस अपमान के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे एपिसोड 2 में। जय जिन शासन, जय महावीर।